देखिए सर्च ऑपरेशन तो उसके बाद से चल रहा है और हमारी फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो जब आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कोई इस तरह के रिज़ल्ट नहीं है मेरे पास कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मुमकिन है मैं अपना ऑपरेशन प्लान भी आपके साथ इस फोरम पे शेयर करूं। पिछले वाक़या पे आप क्या कहेंगे जब आप यही बात कहते हैं जब हर वाक़या हो जाता जी, है? डीसी जाकिर साहब शहीद हुए, उनके बदले में हमने 6 लोग मारे और वो लोग जो इन्होंने उनको शहीद किया उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और वो मारे गए। इसी तरह जो 26 अगस्त को हुआ उनके अगेंस्ट हमारा मस्तोंग में ऑपरेशन हुआ और उसमें भी उनके कुछ लोग मारे गए। अब आप देखें तुर्बत में बहुत बड़ी तबाही, 280 kgs एक्सप्लोजिव, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डिफ्यूज़ किए। 200 kgs एक्सप्लोजिव मीन्स कि ये शायद पूरा शहर उसमें मुतासर होता। लेकिन अब मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, और जब इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है तो उसको काउंटर इंटेलिजेंस कर रही है। जो इंटेलिजेंस 9 गोल रोक लेती है वो किसी को नज़र नहीं आते हैं, जो 1 गोल हो जाता है वो सबको नज़र आता है। सरफराज साहब, एपेक्स कमेटी में हिंदुस्तान में जो हालात के बड़े अहम फैसले किए गए उन पर अभी तक अमल दरामद की क्या पोजीशन है और विफाक किस हद तक आपसे ताउन कर रहे हैं? देखिए, वफाक का मुकम्मल ताउन हमारे साथ है, और जो एपेक्स कमेटी में डिसीजंस हुए थे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, 2 किस्म के डिसीजंस हुए थे। एक काइनेटिक डिसीजंस थे, एक नॉन काइनेटिक डिसीजंस थे। नॉन काइनेटिक डिसीजंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड पे है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जिसमें फिस्कल सपोर्ट है, जिसमें हमने अपनी CTD को स्ट्रेंथन करना है, हमने अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करना है, अपने लेवीज़ को स्ट्रेंथन करना है। वो चीज़ें ज़ाहिर है स्लो पेस में चलती हैं, और काइनेटिक में हमारी हमेशा से ये अप्रोच है कि रियासत के लिए ये मसला नहीं है कि एक कोने से स्टार्ट करें और दूसरे कोने तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन करें। मैं अक्सर कहता हूं कि वी डोंट नीड एनी मिलिट्री ऑपरेशन। हम उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस जो हैं वो ये कैपेसिटी रखते हैं। स्ट्रेटजी पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हम दोबारा बैठेंगे, बार बार बैठेंगे। वी कैन गो कि हम जाएंगे और उस पर बार बार काम करेंगे। नॉन काइनेटिक पे आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना एक टास्क फोर्स बनाया है, अपनी एक थिंक टैंक बनाया है, जो होम डिपार्टमेंट में बन रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें नॉन काइनेटिक जो उसकी अप्रोचेस हैं वो हम कर रहे हैं। सर, आपने पहले भी निशानदेही की है कि 4G बंद सब सवाल आपने कर रहे हैं या किसी और ने? देखिए, हमारे यहाँ एक एक्ट पास हुआ है टेररिज्म के ख़िलाफ़, वो 10 लाख रुपए है। उसको बढ़ाने के लिए हमारे दोस्तों का ये मशवरा है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने मुझे कुछ दिन पहले भी कहा कि हम वो 2013-14 में, मैं ही उस वक्त होम मिनिस्टर था, हमने वो एक्ट किया था, उसको हम बढ़ाने का सोच रहे हैं। इनका हमने 15 लाख रुपए अनाउंस किया है, और अगर ये दोस्तों का ख्याल है कि हम वो एक्ट में बढ़ाएंगे तो ज़रूर टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनका ख्याल हमने रखा है। मालकान का है कि बताखोरी का बड़ा आंसर है इसमें। ये जो पैसा है ये बेचारे दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है, और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के नाम पर बारी रकम ली जाती है। जो मालकान और जो मजदूर से मुतासर हो रहे हैं, इतना पैसा लेने के बावजूद भी उनको मिल क्या रहा है? देखिए बिजनेसेस हो रहे हैं बलूचिस्तान में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें माइनिंग भी एक बिजनेस है। एक्सटॉर्शन, यस, एक्सटॉर्शन एक इशू है, एक्सटॉर्शन लिया जाता है। अब आपने जो एक्सटॉर्शन ले रहा है उसके ऊपर सख्ती करनी होगी, उसके ऊपर हमने प्लान करना है कि वो हम उसको इस काबिल ना बन छोड़ें कि वो जाके किसी बिजनेसमैन से, किसी एग्रीकल्चरिस्ट से वो एक्सटॉर्शन ले। और उसके लिए मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेटजी बन रही, हम अपनी स्ट्रेटजी पे रीथिंक करने ट्यूसडे को जा रहे हैं।